यरमिया बाब नंबर 46। मिस्र की शिकस्त की पेशगोई। यरमिया पर मुख्तलिफ कौमों के बारे में भी पैगामात नाजिल हुए। ये झेल में दर्ज हैं। पहला पैगाम मिस्र के बारे में है। यहूदा के बादशाह योयकीम बिन योसिया के चौथे साल में शाही बाबुल नबूकदनजर ने दरियाई फरात पर वाक़ा शहर किरकिमिस के पास मिस्री फौज को शिकस्त दी थी। उन दिनों में मिस्री बादशाह निको फिर उनकी फौज के बारे में रब का कलाम नाजिल हुआ। अपनी बड़ी और छोटी ढालें तैयार करके जंग के लिए निकलो। घोड़ों को रथों में जोतो, देगर घोड़ों पर सवार हो जाओ। खोद पहनकर खड़े हो जाओ। अपने नेज़ों को रोगन से चमकाकर ज़रा बख्तर पहन लो। लेकिन मुझे क्या नजर आ रहा है, मिस्री फौजों पर दहशत तारी हुई है। वो पीछे हट रहे हैं। उनके सुरमाओं ने हथियार डाल दिए हैं। वो भाग भाग कर फरार हो रहे हैं और पीछे भी नहीं देखते। रब फरमाता है कि चारों तरफ दहशत ही दहशत फैल गई है। किसी को भी बचने न दो, ख्वाह वो कितनी तेजी से क्यों न भाग रहा हो या कितना जबरदस्त फौजी क्यों न हो। शुमाल में दरियाई फरात के किनारे ही वो ठोकर खाकर गिर गए हैं। ये क्या है जो दरियाई नील की तरह चढ़ रहा है, जो सैलाब बनकर सब कुछ गर्क कर रहा है। मिस्र दरियाई नील की तरह चढ़ रहा है, वही सैलाब बनकर सब कुछ गर्क कर रहा है। वो कहता है, मैं चढ़कर पूरी जमीन को गर्क कर दूंगा। मैं शहरों को उनके बाशिंदों समेत तबाह करूंगा। ए घोड़ो, दुश्मन पर टूट पड़ो। ए रथो, दीवानों की तरह दौड़ो। ए फौजियों, लड़ने के लिए निकलो। ए इथोपिया और लीबिया के सिपाहियों, अपनी ढालें पकड़कर चलो। ए लुदिया के तीर चलाने वालों, अपने कमान तान कर आगे बढ़ो। लेकिन आज कादिर मुतलक रब्बुल अफ़वाज का ही दिन है। इंतकाम के इस दिन वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा। उसकी तलवार उन्हें खा खा कर सैर हो जाएगी और उनका खून पी पी कर उसकी प्यास बुझेगी, क्योंकि शुमाल में दरियाई फरात के किनारे उन्हें कादिर मुतलक रब्बुल अफ़वाज को कुर्बान किया जाएगा। एक कमारी मिस्र बेटी मुल्की जिलआद में जाकर अपने जख्मों के लिए बलसान खरीद ले, लेकिन क्या फायदा, ख्वाह तो कितनी दवाई क्यों न इस्तेमाल करे, तेरी चोटें भर ही नहीं सकती। तेरी शर्मिंदगी की खबर देगर अक़वाम में फैल गई है। तेरी चीखें पूरी दुनिया में गूंज रही हैं, क्योंकि तेरे सूर में एक दूसरे से ठोकर खाकर गिर गए हैं। शाही बाबुल के मिस्र में घुस आने की पेशगोई। जब शाही बाबुल नबूकदनजर मिस्र पर हमला करने आया तो रब इसके बारे में यरमिया से हमकलाम हुआ। मिस्री शहरों मजदाल, मेम्फिस और ताफुनहेस में ऐलान करो, जंग की तैयारियां करके लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि तलवार तुम्हारे आसपास सब कुछ खा रही है। ए मिस्र, तेरे सुरमाओं को खाक में क्यों मिलाया गया है? वो खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि रब ने उन्हें दबा दिया है। उसने मुतअद्दिद अफराद को ठोकर खाने दिया और वो एक दूसरे पर गिर गए। उन्होंने कहा, आओ हम अपनी ही कौम और अपने वतन में वापस चले जाएं, जहां जालिम की तलवार हम तक नहीं पहुंच सकती। वहां वो पुकार उठे, मिस्र का बादशाह शोर तो बहुत मचाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ भी नहीं। जो सुनहरा मौका उसे मिला वो जाता रहा है। दुनिया का बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है फरमाता है, मेरी हयात की कसम, जो तुम पर हमला करने आ रहा है वो दूसरों से उतना बड़ा है जितना तबूर देगर पहाड़ों से और करमिल समंदर से ऊंचा है। ए मिस्र के बाशिंदों, अपना माल व असबाब बांधकर जलावतन होने की तैयारियां करो, क्योंकि मेम्फिस मिस्मार होकर नजर आतश हो जाएगा, उसमें कोई नहीं रहेगा। मिस्र खूबसूरत सी जवान गाय है, लेकिन शुमाल से मोहलिक मक्खी आकर उस पर धावा बोल रही है। हाँ, वो आ रही है। मिस्री फौज के भाड़े के फौजी मोटे ताजे बछड़े हैं, लेकिन वो भी मुड़कर फरार हो जाएंगे, एक भी कायम नहीं रहेगा, क्योंकि आफत का दिन उन पर आने वाला है। वो वक्त जब उन्हें पूरी सजा मिलेगी। मिस्र सांप की तरह फुंकारते हुए पीछे हट जाएगा, जब दुश्मन के फौजी पूरे जोर से उस पर हमला करेंगे, जब वो लकड़हारों की तरह अपनी कुल्हाड़ियां पकड़े हुए उस पर टूट पड़ेंगे। रब फरमाता है, तब वो मिस्र का जंगल काट डालेंगे, गो वो कितना घना क्यों ना हो, क्योंकि उनकी तादाद टिड्डियों से ज्यादा होगी, बल्कि वो अनगिनत होंगे। मिस्र बेटी की बेइज्जती की जाएगी, उसे शुमाली कौम के हवाले किया जाएगा।
رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، میں تھیبس شہر کے دیوتا آمون، فرعون اور تمام مصر کو اس کے دیوتاؤں اور بادشاہوں سمیت سزا دوں گا۔ ہاں، میں فرعون اور اس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی عدالت کروں گا۔ رب فرماتا ہے، میں انہیں ان کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ شاہی بابل نبوکد نظر اور اس کے افسروں کے قابو میں آ جائیں گے۔ لیکن بعد میں مصر پہلے کی طرح دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ جہاں تک تیرا تعلق ہے، اے یعقوب میرے خادم، خوف مت کھا، اے اسرائیل حوصلہ مت ہار۔ دیکھ، میں تجھے دور دراز ملک سے چھٹکارا دوں گا، تیری اولاد کو میں اس ملک سے نجات دوں گا جہاں اسے جلا وطن کیا گیا ہے۔ پھر یعقوب واپس آ کر آرام و سکون کی زندگی گزارے گا، کوئی نہیں ہوگا جو اسے ہیبت زدہ کرے۔ رب فرماتا ہے، اے یعقوب میرے خادم، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں ان تمام قوموں کو نیست و نابود کر دوں گا جن میں نے تجھے منتشر کر دیا ہے، لیکن تجھے میں اس طرح صفائی ہستی سے نہیں مٹاؤں گا۔ البتہ میں مناسب حد تک تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ میں تجھے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔